हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने सेट पूरा आप लोगों का ख़त्म कर दिया है, आज हम सेट पर ही क्वेश्चन कुछ लाए हैं जो कि सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सेट को बढ़िया सा पढ़ लिए होंगे, शायद आप लोग को समझ में आ भी गया होगा कि कैसा लगा सेट, कैसा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये सेट पढ़ना मस्ट है, क्योंकि अगर आप नहीं सेट आज पढ़ेंगे तो कल आप बीएससी में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको पहले ही सेमेस्टर में अलजेब्रा में आपको सेट ही पढ़ाया जाता है, और कि सेट यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करते हैं जितना कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी नाते हम सेट लाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछता है इससे, मतलब इंट्रेंस एग्जाम में, इसी नाते मैंने सेट से ही स्टार्ट किया। ठीक है, तो चलिए हम उस पर कुछ क्वेश्चन लाए हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए जैसे हमारे पास एक है प्रॉब्लम है, दिया गया है कि एक कोई सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, एक हमारे पास सेट है कि 1 2 3 4 5 है, और इसमें कहा गया है कि हमें एक दिया गया है कि 5 सबसेट ऑफ ए, और एक है 3 4 बिलोंग्स टू ए। एक ये हुआ आपका, दो ये हुआ, और थर्ड ये हुआ कि 3 4। ठीक है, सेट में है, सबसेट है ए का। ओके, और हाँ 3 4 ये हैं, उसके बाद 5 सबसेट है ए का, कितना हो 5। ठीक है, ये दिया गया है। अब बस ये प्रॉब्लम है कि कोई सेट है जिसमें 1 2, ठीक है, कामा देके फिर सेट में किसी में लिखा गया है 3 4, ठीक है, उसके बाद कामा 5 दिया है। ठीक है, तो हमारा कह रहा है क्या 5 सबसेट ऑफ ए का होगा, क्या 5 सबसेट ए का होगा कि नहीं होगा। तो हम आपको बताए थे जब हम सबसेट ऑफ चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे डिस्कस किए थे कि 5 हर सेट का सबसेट होता है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 किसी भी सेट का सबसेट हमेशा होगा। चलिए अब ये देखिए 3 4 है। ठीक है, अब 3 4 है, 3 4 इसमें है, अब ये बिलोंग्स टू ए, तो मतलब ये एलिमेंट हुआ ना, लेकिन सेट में लिखा गया है, लेकिन ये एलिमेंट ए का है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मत कंफ्यूज हो जाइए कि नहीं ये तो सेट है, ये बिलोंग नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सेट मतलब कोई भी सेट बिलोंग नहीं होता, या तो सबसेट ही होगा। ठीक है, लेकिन बिलोंग नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 4 क्या है, एक किसी सेट में है, क्या वो बिलोंग होगा, क्योंकि यहाँ जो 3 4 जो सेट में दिया गया है इसके एलिमेंट हैं, उस सेट का एलिमेंट है, इसके नाते ये बिलोंग होगा ही। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ 3 4 जो था ये इसका मतलब एक सेट भले से है, लेकिन ये इसमें एलिमेंट है, ये इस सेट के अंदर, इसके नाते हम इसे बिलोंग कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 4, ठीक है, अब कोई एक सबसेट बनाया गया। ठीक है, एक तो ये एलिमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक ला, अब ये कोई सबसेट बनाया गया तो ये सबसेट है, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरे पूरे मतलब एक सेट में आके सबसेट का काम करेगा। अब देखिए, अब क्या 3 4 जो था, ये देखो 3 4 सबसेट होगा ए का, नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट है। अगर यहीं पे हम ये कर देते तब होता, इसके नाते ये हमारा केवल एलिमेंट है, इसके नाते ये नॉट सबसेट ए का होगा। और देखो 5 क्या आ गया, सेट में आ गया, तो क्या ये सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5 बटी से सबसेट ये होता है, इस सेट के अंदर तो नहीं कोई दिया गया कि नहीं ये है। ठीक है, तो ये हुआ, और एग्जाम मतलब ये हुआ। अगर यही में अगर हम ये दे देते हैं, इसके अलावा देखिए, ठीक है, हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लिख दें 5, ओके 5 1, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दे दिया गया,
चलिए आपके पास दो ऑप्शन दे दिए कंफ्यूज करने के लिए कि फाइव सबसेट ऑफ ए है, फाइव बिलोंग्स टू ए है। अब ठीक है, अब देखिए फाइव इसमें है ना, तो निश्चित है फाइव तो ए में बिलोंग करेगा और फाइव सबसेट होता है, लेकिन इस सेट के लिए सबसेट नहीं होगा क्योंकि इस सेट में एलिमेंट खुद दे दिया है। ठीक है, क्योंकि इस सेट के अंदर खुद फाइव दे दिया है, तो इसके नाते हमारा पर ये होगा कि फाइव बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ फाइव सबसेट नहीं, क्योंकि हम बोले हैं कि फाइव जो है हर सेट का सबसेट होता है, ये सही है। लेकिन पर यहाँ पे आपके प्रायोरिटी आप इस पे ध्यान दें, अगर फाइव इसमें दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो हमारा ये ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। ओके, जैसे हमारा इसमें दिया नहीं था तब हमारा जो था, तब ये हमारा फाइव जो है डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि फाइव इसमें तो है ही नहीं है। ठीक है, तब तो हमारा यही काम करेगा ना, फाइव सबसेट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोई सेट दिया गया है, ठीक है, वो जो कि इम्पटी है। ठीक है, एक कोई सेट दिया है जो कि वो इम्पटी है। अब उसके टोटल सबसेट क्या होंगे, हम आपको बताए थे टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर n। अब यानी यहाँ जब इम्पटी है तो मतलब क्या हुआ, जीरो, यानी कि वैल्यू जीरो रखेंगे ना, जब कोई एलिमेंट ही नहीं उसमें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोई मेरा सेट दिया गया है, ओके, x सच दैट x प्लस 3 इक्वल टू 3। ओके, हमारे पास ऑप्शन दिया है कि मतलब 5 पहला और सेकेंड है मेरा ये, और फोर्थ हो गया मेरा, थर्ड हो गया मेरा चलिए अब हमारा दिया है कि x जो है, ये जो सेट है x सच दैट x प्लस 3 इक्वल टू 3 है, तो ये a है क्या वाकई में। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 0 आ गई, तो सेट में क्या हो गया, हमारे 0 एलिमेंट हो गए। ठीक है, और इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉट 5, मतलब ये हमारा इम्पटी नहीं है, इसमें हमारे क्या है, 0 है। अब ये कंफ्यूज हो गया, मत लिख दिए कि 0 आ गया है, हम इसे इक्वल टू 5 लिख दिए, ये ऑप्शन आप मत मार दीजिएगा। ठीक है, कह रही थी इसमें 0 आ गया, इसमें कुछ है ये नहीं, 0 का आप नल सेट मत समझिएगा। नल सेट का मतलब इम्पटी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, ना फिर ये सही होगा ना ये होगा, वो तो होगा ही नहीं, ये होगा। ठीक है, तो कभी कोई कंफ्यूज मत होइएगा। इस नाते हर रिलेटेड टाइप के हम क्वेश्चन लाए हैं कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक, ये मेरा क्या 5 नहीं होगा। ठीक है, तो बताने के लिए हम आपको दोनों तरीके से बता देते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तब हम जो बोल रहे हैं उस पर भी आप ध्यान दिया करिए, हम बोल क्या रहे हैं कि भाई तो यहाँ मिसप्रिंट हो भी सकता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जो कि ये है कि हमारे पास एक दिया है सेट x हमारा कम्प्लेक्स नंबर है सच दैट, ठीक है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक, और दूसरा मेरा सेट है जो b है वो दिया है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर ही दिया है जो कि x 1 दिया है। आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बना के देंगे वो लोग। ठीक है, अब हमें निकालना है a माइनस b। ठीक है, आप बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप सॉल्व कर लिया करिए आ क्या रहा है, उसके बाद हम यहाँ तो बता ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं क्या आएगा। इससे पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं
ए माइनस वी फाइंड आउट। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, तो एक्स इस ठीक है, एक +1 आएगा, एक ये आएगा, तो हम इसे डायरेक्ट लिख दें एक्स इक्वल टू ±1 है, तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, माने एक्स की ऐसी कितनी वैल्यू हैं जो कि 1 आएगा। ठीक है, रखने पे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास एक +1 है और एक -1 है कि जो कि रखने पे 1 आएगा। अब चलिए यहाँ देखते हैं, 4 दिया गया है इक्वल टू 1 दिया है, इसे लिखेंगे x4 -1 इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पूरे के स्क्वायर -1 के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर +1, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -1। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक आएगा एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, एक आएगा एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो एक आ गया एक्स स्क्वायर -1, एक आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट में, ये तो प्लस माइनस हो गया, -1 आएगा। अभी -1 किसकी वैल्यू होती है, इमेजिनरी नंबर की, तो प्लस माइनस आई आ गया। ठीक, और ये क्या आ जाएगा मेरा एक्स इक्वल टू +-1 आ गया। ठीक है, तो हमारे एक्स घाते 4 इक्वल टू 1 जो था उसके 4 एक आए, +- आई आ गया, एक +-1 आ गया। अब हमें कह रहा है कि a माइनस वी। ठीक है, तो a में से b हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या है, +1 आ रहा है ना, +-1 तो केवल यही निकलेगा ना, +-1 और बचेगा ये। लेकिन हमें a में से मतलब a के जो है सारे एलिमेंट तो खत्म हो गए ना, क्योंकि +1 और -1 तो उसमें है ही है, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अगर यहीं पे हम लिखते b माइनस ए तब क्या आता, अब इसमें से हम इसमें मतलब घटाएंगे क्या आएगा, तो +-1 था, ये +-1 खत्म हो गया, अब प्लस क्या बचेगा, आई, तब क्या आ गया, +i और -i। आपकी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक सेट दिया गया है, वो है ऑर्डर पेयर में दिया गया है। ठीक है, इसे ऑर्डर पेयर बोला जाता है, हम रिलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। सच दैट y जो दिया है e⁻x दिया है। ठीक है, और मेरा x जो है रियल नंबर में है। ओके, एक सेट तो ये हुआ, और दूसरा मेरा दिया गया है, ये भी ऑर्डर पेयर में दिया है एक्स वाई, और सच दैट y इक्वल टू e⁻⁻x। ठीक है, e⁻⁻x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया गया है। चलिए, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें बोला है कि a इंटरसेक्शन b निकालिए। अब तो आप लोग कोशिश करिए एक बार, देखिए आता है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। तो अब इससे मत कन्फ्यूज हुई कि ऑर्डर पेयर में दिया है तो इससे क्या दिक्कत है, इससे आप कुछ मत कन्फ्यूज होगी, जो एक्स वाई वैल्यू है जो कॉमन है वही हम ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो y इक्वल टू e⁻x, इसका आप फिगर जानते ही होंगे आप लोग, शायद नहीं जानेंगे तो फिलहाल हम फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे फिगर, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको फिगर से ही आ जाते हैं। तो इसका जो फिगर आता है ये बनता है। ठीक है, और उसका जो फिगर होता है y इक्वल टू, ये हो गया मेरा y इक्वल टू e⁻x का फिगर होता है, और y इक्वल टू e⁻−x का ऐसे रहेगा। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पे हम सॉरी यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ी थे, किसी एक पॉइंट पे ये लोग आपस में टच करेंगे, मन काटेंगे। ठीक है, तो वही हमें पॉइंट जो है क्या करेगा, इंटरसेक्स को, वही वैल्यू हमारी होंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा फिगर से था। ठीक,
तब हम फिगर तो आपको पढ़ाए नहीं है, तो इसलिए तो हम फिगर्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, हम बस दिखा दिए कि ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं अगर जो जिनको फिगर आ रहा है तो चलिए हम सीधी सीधी से सॉल्व करते हैं। अब अगर हम x की वैल्यू बोल रहा है रियल, ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे मन में आए जो चाहे तो रखे, हम तो फ्री हैं, तो चलिए हम x = 1 रख रहे हैं। पहले x = 0 से स्टार्ट करते हैं। जब x = 0 रखेंगे तो y = e⁻0, किसी जीरो की वैल्यू क्या आ जाती है 1, यही आएगी ना। हमारे जीरो क्या दे दिया 1 दे दिया, ठीक है। अगर हम 1 ले ले तो अगर x = 1 पे ले क्या दे देगा तो y = e⁻1 दे देगा, ठीक है। तो हमारा मतलब 1 पे दे रहा है e दे रहा है, ठीक। ऐसे 2 पे 3 पे ऐसे आप सब चेक कर लीजिएगा। अब चलिए इसे देखते हैं हम। अगर x = 0 देख रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या दे देगी e⁻−0। अब किसी पर 0 करेंगे तो क्या कर देगा 1 ही आएगा ना, ठीक है, 1 ही आएगा ना। अब अगर x = 1 रखे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी e⁻−1, ठीक है। या तो इसे आप लिख सकते हैं 1/e, तो हमारी क्या आ जाएगी 1/e, ठीक है। तो ऐसे आप सारे वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 0 1 और हाँ 0 1, ठीक है। इसके अलावा और कोई मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है, इसके अलावा कहीं मिले। इसी नाते देखो किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा था, इस पे x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। तुम्हारा इंटरसेक्शन B क्या आ गया, ऑर्डर पे हम लिख देंगे 0 पे 1 केवल मिल रहा है, क्योंकि 1 पे हमारा e आ रहा है और वहां पे 1/e आ जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि e की वैल्यू क्या होती है 2 और 3 के बीच में होती है। अब हम फंक्शन पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आप हार्ड समझिए चाहे जी समझिए, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक कोई सेट है, बोला है कि हाँ चलिए सर सेम उसी टाइप का थोड़ा सा कर दे रहे हैं। हाँ सच दैट y = 1/x, ठीक है। और हमारा x जो है ≠ 0 जो कि बिलोंग्स टू रियल नंबर में है, ठीक। और उसका हमारा दूसरा जो सेट है वो दिया गया है कि x y such that y = -x और x मेरा रियल नंबर में है, ठीक है। अब इसे में क्या बोला है कि इंटरसेक्शन B क्या होगा, फिर हमसे वही क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक। तो चलिए हम क्या करेंगे, y = x और दिया है y = -x, इसका फिगर क्या आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा शायद। y/x क्या होगा, ये होता है ये +2 वाला, और ये निगेटिव जब x की वैल्यू रखने लगेंगे तब उसकी फिगर बनेगा। और y = -x दिया, -x दिया ना कि +x दिया है, तो हमारी y = -x की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी ना। आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे, क्योंकि y = x की तो ये होते जाएगी ना, यहाँ से होते जाएगी, लेकिन y = -x यहाँ से होते जाएगी। अब देखो ये तो कहीं टच ही नहीं किया, ठीक है, ये तो फिगर में कहीं टच ही नहीं किया, तब इन दोनों में कोई कॉमन मिला ही नहीं। अगर आप फिगर से पढ़ेंगे तो मतलब आपको पता चल गया इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं मिला, कट ही नहीं किया, तो हमारा फाई आ गया। लेकिन हम आपको उस तरीके से समझाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम x की वैल्यू 0 छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम x = 1 ले रहे हैं, x = 1 पे y की वैल्यू 1 आ गई, तो माने 1 पे 1 दे रहा है, ठीक है। अगर हम 2 ले रहे हैं तो क्या दे देगा y = 1/2 दे दिया, तो मतलब अरे 2 पे 1/2 दिया है। हम उधर भी चेक करते हैं कि उधर क्या दे रहा है, ठीक है। क्योंकि हम 0 इसलिए नहीं चेक किए क्योंकि 0 यहाँ पे मतलब लिखा है कि मतलब x = not 0, 0 रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब x = अगर हम 1 लें, क्योंकि इधर भी तो हम 0 नहीं ले सकते ना, ले सकते हैं इधर पे 0, जब इधर 0 ऑलरेडी है ही नहीं है तो हम 0 उधर लेके मतलब क्या निकलेगा ना, इसी नाते हम उधर 0 नहीं लिए। x = 1 पे क्या आएगा y = -1 दे दिया,
ये तो गड़बड़ हो गया, 1 पे यहाँ 1 दे रहा है, वहाँ पे 1 पे -1 दे रहा है। चलो अच्छा दूसरा हम चेक करते हैं 2 पे। तो इस पर भी हम देख रहे हैं कि x = 2 पे -2 दे दिया। तो ये क्या आ गया मेरा 2 पे भी -2। तो हम ऐसे जनरली पूरा आप देखना चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास टाइम ज़्यादा होगा तो कहीं मिला कहीं कुछ नहीं। फिगर हम इसे ऑलरेडी समझा चुके थे। तो ये हमारा क्या आ गया 5 आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक सेट है, ठीक है, x सच दैट x इज एक मिनट, x सच दैट x है, x बिलोंग्स, और x मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है, x मेरा नेचुरल नंबर में है, और ये जो x है इज बोला है मल्टीपल ऑफ 3 दिया है, ठीक है। एक सेट दिया है ये, और दूसरा सेट क्या बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे x लिख दे, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 दिया है, और ये भी x इज मल्टीपल ऑफ 5 दिया है। तो आपसे फाइंड कहाँ बोला है कि इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ठीक है। फिर इसे आप निकालिएगा। हाँ 5 दिया है। तब क्या करेंगे, x हमारा कोई नेचुरल नंबर में है, ठीक है, और जो कि वो x जी क्या है मल्टीपल ऑफ 3। इसे और हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में शॉर्टकट में नहीं लिखेगा, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही लिखेंगे वो लोग। तो इसे हम और शॉर्टकट में लिखने के लिए क्या लिख देंगे, x जो कि हमारा नेचुरल नंबर में है सच दैट x = 3n, और n मेरा नेचुरल नंबर में है, ठीक है। 60 हुआ कि नहीं आपका, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 हुआ ना, x की वैल्यू तो यही आएगी ना। और इसे हम ये भी लिख दे सिमिलरली, x मेरा नेचुरल नंबर हुआ जो कि x = क्या बोला 5, तो हम 5n, अब n = 1 नेचुरल नंबर में ये भी लिख दे। अब दोनों सेट को क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या आएंगे देखिए, n = पर रखें क्या आएगा 3 आएगा ना, और 2 रखेंगे तो 6 आएगा ना, 6 आएगा, और 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12, उसके बाद 5 रखेंगे तो 15। ऐसे आपका नेचुरल नंबर आता रहेगा, ठीक है। इसका भी देखते हैं। चलिए 1 रखिए क्या आएगा 5 आ जाएगा, 2 रखने पर 10 आएगा, 3 रखने पे 15 आएगा, 4 रखने पे 20 आ गया। ऐसा आपका आता रहेगा। अब हमें इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो देखिए 3 इसमें है नहीं है, 6 है नहीं है, 9 है नहीं है, 12 है नहीं है, 15 इसमें भी है 15। तो हमारा जो इंटरसेक्शन में आएगा इस टाइप में आएगा, ठीक है। अब ये तो मतलब ये जनरली दे ही दिया गया था। अब यहाँ कब तक आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन वो मल्टीपल आप किसके होंगे 15 होंगे, किसके होंगे 15 होंगे, क्योंकि 15 जो भी मल्टीपल होंगे, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो आपका इंटरसेक्शन मिलेगा। तो क्या होंगे, तो हमारा जो नंबर है ये 15 आ गया, और जैसे उसके बाद क्या आ जाएंगे 30 आएगा साथ, क्योंकि दोनों में जो आना चाहिए, ठीक है। ऐसे डाट डाट करके अब इसे लिखेंगे क्या कि x मेरा नेचुरल नंबर में होगा, ठीक है। आपको आंसर भी ध्यान दीजिए किस टाइप का दिया रहेगा, ये लिख के नहीं देगा वहां पे, ठीक है। सच दैट लिख देगा कि x इज मल्टीपल ऑफ 50। ये अपना आंसर हो गया, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन तो पक्का इसमें रहेगा आपको। चाक बहुत उठता है यार। a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए। ठीक है, एक ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि a माइनस, ओ यार तो कुछ हद ही हो गया, a माइनस बी यूनियन ऑफ a। ठीक है, सेकंड मेरा दिया है कि a यूनियन ऑफ b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, थर्ड मेरा दिया है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। उसके बाद फोर्थ मेरा दिया है कि a यूनियन b इंटरसेक्स, सेम हो जा रहा था, b माइनस a यूनियन ऑफ b। चलिए, अब आपको इस टाइप का दे दिया, अब आपको पता नहीं कि आगे क्या आएगा। ठीक है, पर हम ये लिखे थे, ये सिमेट्रिक होता है, जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का होता है उसी का फार्मूला है, लेकिन आपको याद नहीं है। ठीक है, इसमें भी कहीं नहीं दिया गया है कि ये जो है ए डेल ऑफ बी हो। ठीक है, लेकिन अब हम देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप कोई भी चाहे जो मन में आए वो आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, आपका फटाक से आ जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे जो मन में आपको एग्जाम्पल लीजिएगा, 1 2। ठीक है, हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि आप भी एग्जाम में ही छोटा एग्जाम्पल लीजिएगा। दूसरा सेट ले लिए 2 3। ठीक है, पहले हम इससे चेक कर लेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी जो वैल्यू आएगी हम सब में वही चेक कर लेंगे, अगर इसके बराबर जो आ गई वही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी, ए में से हम b घटाएंगे, क्या आ जाएगा मेरा, a में से b गया तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 बचेगा। यार तो हद हो गई, a माइनस बी में से गया तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। चलिए, यूनियन बोला है b माइनस ए, अब b में से घटाएंगे क्या आएगा, 3 बचा। आ गया, हाँ, तो टोटल मेरा क्या आ गया, आप लोग तो बढ़िया से लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि a माइनस बी हमारा 1 आया था और यूनियन b माइनस ए 3 आया था, तो हम इसे क्या आ गया मेरा, ये मेरा 1 3 आ गया। अब 1 3 मतलब इसमें भी 1 3 आना चाहिए, या इसमें आए या इसमें आए, इसमें जिसमें आएगा वही मेरा आंसर सही होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, अब a माइनस बी में से हम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 आएगा, 1 बचा ना। चलिए, यूनियन ऑफ a लिख दिया, अब यूनियन ए क्या है, 1 2 है, 1 2। ठीक है, इसे लिखेंगे तो मेरा आ गया यार 1 2 आ गया। ठीक है, ये हुआ मेरा, क्योंकि यहाँ 1 3 आ रहा है ना, ये मेरा ये नहीं हुआ। चलिए, पहला ऑप्शन आपका गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, ए यूनियन बी, क्या दिया है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा मेरा, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 आ जाएगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा मेरा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो मेरा तो आ गया 2, जो कि है ही नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पे चलते हैं हम, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या आया था, 2 आएगा। चलिए, ठीक है, अब इसमें से हम 2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा मेरा, 1 3। ये तो यही मिल गया आपका, तो आपका आंसर ये हुआ। ठीक है, 1 2 3 इसमें 1 2, अब इसमें मतलब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मतलब स्लो कर रहे थे, लेकिन एग्जाम में आप अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप जल्दी कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा ये, ठीक है,
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मतलब आप एग्जाम्पल के माध्यम से जाइए, आपका ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं मुझे याद है कि ना याद है, बस हाँ आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए कि मतलब घटाया कैसे जाता है, यूनियन कैसे निकाला जाता है, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। और आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपसे गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। चाहे जो मन करे एग्जाम्पल, आप फ्री हैं यहाँ पे, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके आप रफ्तार में देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा हाँ मेरा नहीं आया, ठीक है। तो आपको हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको BHM में जरूर पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा चलिए अच्छा, ये दिया है सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x मेरा बोला है कि 4 से ग्रेटर देन है, क्योंकि हम आपको इंटरवल बताए थे, इसके नाते इस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। और x बिलोंग टू रियल नंबर वही मतलब होगा, और x लेस देन 5। ओके, x सच दैट हमारा x जो है यहाँ पे 4 से बड़ा है और वहाँ पे 5 से मेरा बड़ा है। तो हमारा ऑप्शन जो दिया गया है वो है ओपन इंटरवल में 4, 5 क्लोज इंटरवल में। सेकेंड ऑप्शन दिया है 4, 5 दिया है, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है क्लोज इंटरवल में 4, 5 दिया है, और 4 में दिया है आपका क्लोज इंटरवल में 4, 5 क्लोज इंटरवल में। आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी इसमें से क्या आएंगे, क्योंकि इंटरवल हम आपको बता दिए थे, ठीक है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा मेरा, बोला है कि x मेरा जो है 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से बड़ा मतलब 4.1 लिख सकते हैं, x का मतलब यही आएगा ना। और 4.2 भी आ सकता है, 4.3 भी आ सकता है, 4.5 आ सकता है ना, क्योंकि कहा है 4 से बड़ा होना चाहिए केवल, तो हम 4.1 तो लिख सकते हैं ना। x इसमें इस टाइप का आ रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा x जो है 5 से छोटा आना चाहिए। जब 5 से छोटा आएगा कि मतलब हम ये लिखेंगे 4.9 लिख सकते हैं, 4.8 लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके 4.2 तक जा सकते हैं, और 4.1 भी जा सकते हैं, फिर 3 मतलब उससे हम छोटे आ जाएंगे। अब हमें देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन मिल रहा है। तो हमारे देखिए 4.1, 4.2 ये टाइप के कॉमन कहाँ मिलेंगे, मिल रहे हैं इसमें। तो हम लिखेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में जाइए, क्योंकि ऑप्शन के माध्यम जाएंगे तभी आपका आंसर पकड़ में आएगा। एक ओपन इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल दिया कि इसका मतलब कि आप 4 के पास नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। 4 के पास नहीं पहुंच सकते हैं, 4 के करीब माने 4.1 तक ही रह सकते, माने 4.1, 4.2 इस टाइप के आगे बढ़ते गए, और आप 5 तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ 5 तक जा सकते थे नहीं, क्योंकि वो बोला था कि x हमारा लेस देन 5 है, तो हमारा आंसर गलत होगा। अब इसमें बोला है कि हमारा 4 और 5 के बीच में ओपन इंटरवल का मतलब कि हमारा जो x की वैल्यू है वो इस टाइप में दिया गया है, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ इक्वल टू दिया ही नहीं है ना, तो इसके नाते तब इसके बीच में वैल्यू है कि नहीं हमारी इंटरसेक्शन में, तो ये आपकी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है बस। ये क्वेश्चन दिया गया है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी ऑफ क्या आएंगे, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन है
ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सेकेंड ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। थर्ड ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है। और जो मेरा फोर्थ ऑप्शन है वो बोल रहा है कि ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी। चलिए, हम बोले थे जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप तुरंत जो है दिमाग में आपको एग्जाम्पल लेना है छोटा छोटा। ठीक है, हम फटाक से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 सेट है तो हम 3 एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। 1 2 ले लिए, ठीक है, 2 3 ले लिए, उसके बाद 3 4 ले लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम इससे सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, अब ए में से बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तब न ए इससे निकालेंगे ए। ठीक है, अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 3 आया। बी इंटरसेक्शन सी 3 आएगा ना, क्योंकि 2 से इसमें कॉमन है ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब ए में से इसे घटाना है बी इंटरसेक्शन सी। ए में से बी इंटरसेक्शन सी घटाना है तो क्या आ जाएगा 1 2। ठीक है, इसमें 3 है। ठीक है, कोई कॉमन ही नहीं, तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 2 आ गया। ठीक है, इस एग्जांपल के अनुसार मेरा 1 2 आ गया। अब इसमें सब में चेक करो कहाँ किस में 1 2 आ रहा है, तो वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ए में से बी निकालिए, क्या आएगा, ए में से बी निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1 आएगा। फट से करिए आप। इंटरसेक्शन ए में से सी निकालिए, ए में से सी निकालिए, कोई कॉमन है नहीं, तुम्हारा क्या है 1 2। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा 1 आ गया। मैच कर रहा है नहीं, पहला मेरा नहीं हो गया। सेकंड देखते हैं, बी में से सी हम लिखे हैं ऑलरेडी 3 है। ठीक है, अब बोला है ए का इंटरसेक्शन, अगर इसके इंटरसेक्शन करेंगे, नहीं, बी में से बी अरे नहीं, इंटरसेक्शन है बी माइनस सी है। अब देखिए बी में से सी निकालेंगे, तो बी में से सी निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा 3 3 गया, 2 ही बचेगा ना। यहाँ पे 2 बचा और ए क्या था 1 2 था। अब इसे सॉल्व करें क्या आ जाएगा, मेरा इंटरसेक्शन दिया है तो हमारा 2 ही आ जाएगा। लेकिन इसमें 1 2 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन नहीं हुआ, अरे सेकंड ऑप्शन नहीं हुआ। थर्ड देखते ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया मेरा 2 आया। फिर उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी के यहाँ पे है 1 2, यहाँ 3 4 डिजवाइन सेट हो गए। ठीक है, डिजवाइन सेट की अलग अलग सेट हो गए तो हमारा आ गया इम्पटी। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा केवल 2 ही आ जाएगा। हमारा थर्ड भी ऑप्शन नहीं है। चलिए फोर्थ पे आते हैं, ए माइनस बी। ए में से हम बी निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, देख लीजिएगा। यूनियन ऑफ, अब ए में से सी निकालिए, ए में से सी निकालिए, ए में से सी निकालिए तो 3 4 है तो इसमें कोई निकलेगा नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 2। चलिए अब इसका यूनियन लीजिए, क्या आएगा 1 और 2, क्योंकि 1 इसमें भी है तो एक ही बार लिखेंगे और 2। अब देखिए मिला आपका, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब ये आपको नहीं पता कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास टाइम भरपूर देता है BHU 3 घंटे के पेपर के लिए। ठीक है, और छोटा सा कोई एग्जाम्पल लीजिए, आप सड़ाक से जो है आप मतलब प्रैक्टिस रहेगा तो आप फटाक से करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये सही हुआ। उसके बाद एक एग्जाम्पल और हम आपको दिखा दे रहे हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है। कार्डिनल नंबर से अगर n जो है मेरा एक सेट में कितना दिया है, हाँ इतना दिया है, और दूसरे सेट में दिया है
23 दिया है और इनका A यूनियन B जो दिया है 38 दिया है और हम ये फाइंड करना है। ठीक है, आप लेते हैं, एक कार्डिनल नंबर होता था ना। चलिए एन इज कल टू हमारा 17 दिया है, एन एन यूनियन बी इज कल टू 38 दिया है और एन बी इज कल टू दिया है 23। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हम आप लोग के लिए वर्क के लिए दिए हैं, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स पे आप लिख दीजिएगा क्या इसका आंसर आएगा, आप ज़रूर लिखिएगा। और ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। हम लोग ऐसे आप लोग को मतलब पढ़ाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस भी कोशिश करेंगे देने के लिए, लेकिन फिलहाल वही नहीं देंगे। ठीक है, थैंक यू।